मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा मेरे जो दीपावली पर्व के अवसर पर प्रसारित इस 382वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। निश्चित ही मित्रों, हम सब दीपावली का पर्व अपने अपने जगहों पर रहकर हर्षोल्लास के साथ मना रहे होंगे। मेरा भी इस चैनल के सभी दर्शकों श्रोताओं को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। माँ लक्ष्मी आप सभी के जीवन में खुशियाँ बखेरे, आप सुखी हों, समृद्ध हों और आनंदमय वातावरण में रहकर इस दीपावली पर्व के आने वाले जो दिन हैं, भैया दूज और गोवर्धन पूजा का भी आनंद उठाएं। लेकिन दद्दा मेरे, जिस प्रकार भारत ही नहीं विश्व के अंदर त्योहारों की रानी ये दीपावली अपनी महत्ता और अपनी प्रतिष्ठा मजबूती के साथ और दीपावली पर्व की प्रतिष्ठा के साथ साथ किस प्रकार सनातन व भारत देश की प्रतिष्ठा, संस्कृति की हमारी प्रतिष्ठा विभिन्न देशों के अंदर, हर महाद्वीप के देशों के अंदर पहुंच रही है और बढ़ती जा रही है, सब आप सब देखेंगे, सुनेंगे और आपने निश्चित ही महसूस भी किया होगा, तो आप सबको भी गौरव का अनुभव होगा। आज दद्दा मेरे अंक में मैं इसी संबंध में आप सबके सामने कुछ सकारात्मक पहलुओं की चर्चा करना चाहूँगा। मित्रों, कुछ समय पूर्व हमारे देश पर एक बड़ा भारी एक साम्राज्यवादी अमेरिकी देश और उसके राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस प्रकार एक हवा बन गए और जिस प्रकार टैरिफ लगाने के क्रम में, एक अनुचित दबाव डालने के क्रम में और भारत को किस प्रकार मृत एक अर्थव्यवस्था के तौर पर अपने द्वारा चिन्हित करने का जो काम किया था और तरह तरह की अफवाहें कि भारतवर्ष साहब इतना पिछड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कई आशंकाएं हम सबके मन में जमी। मित्रों, मैंने इससे पूर्व भी इस प्रकार के इसी विषय से संबंधित अंक में आप सबके साथ वार्ता करते हुए बतबतू कहते हुए मैंने कही कि आप आने वाले समय में देखेंगे कि भारत ऐसी कई चुनौतियों से पार पा चुका है और आज का वो भारत नहीं है, ये 2014 के बाद का भारत है। और ये भारत चुनौतियों को से घबराता नहीं है, चुनौतियों को मौका बनाने का काम देगा। निश्चित ही इस दीपावली के पर्व पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो स्वदेशी लोकल फॉर वोकल का जो आह्वान अपने त्योहारों पर किया था और इस अवसर पर दीपावली पर्व पर आप सबको जान के भी अच्छा लगेगा कि केवल और केवल अभी तक के जो आंकड़े आए हैं, इसमें रिकॉर्ड सोने की खरीद हुई। इतने महंगाई सोने की होने के बावजूद भी 60,000 करोड़ से अधिक का तो सोना ही सोना खरीदा गया है। और जो कुल व्यापार भारत वर्ष से जो निकल कर आ रहा है, अभी इसकी अंतिम गणना आनी शेष है, लेकिन लगभग ये संख्या भी 5 ट्रिलियन 5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार केवल और केवल एक त्यौहार पर, दीपावली के पर्व पर जो हुआ है। और इसमें से भी असंख्य बहुत बड़ी संख्या में स्वनिर्मित स्वदेशी की खरीदारी जिस प्रकार भारतीय युवाओं ने खास तौर से बाजारों में जाकर की है, निश्चित ही यह सब देखकर आप सबका सीना भी गर्व से चौड़ा होगा। ये सनातन की परंपरा है, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो, सब निरोगी हो। जब हम अपने देश में बने सामानों को खरीदते हैं, छोटे छोटे कारीगरों द्वारा बनाए दीपक, खीले, खिलौने, परमल, मोमबत्ती, झालर, विद्युत और जो भी उत्पाद खरीदते हैं, कपड़ा, खादी, तो निश्चित ही हम अपने देश के ऐसे कारीगरों, ऐसे लोगों के साथ जो सुदूरवर्ती गांव में इस प्रकार के उत्पादों में अपना
जीविकोपार्जन करते हैं, उनको भी इस दीपावली पर्व पर मजबूत करने का काम करते हैं और उनको उनके जीवन में भी खुशियां बिखेरने का काम करते हैं। मित्रों, इस दीपावली पर्व के अवसर पर जो अभी कुछ समय पहले तक यहाँ के कुछ विदेशी विचारधारा से प्रेरित निजी हितों में लगे राजनीतिक दल के लोग जिस प्रकार मेडागास्कर, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश में जो युवाओं द्वारा जो जिस प्रकार की वहाँ उथल पुथल की गई थी, इस प्रकार की उथल पुथल की एक कल्पना भारतीय युवाओं द्वारा होने की जो बाढ़ जो रहे थे, निश्चित ही इस दीपावली पर्व के अवसर पर ऐसे देशभक्त, राष्ट्रभक्त, स्वावलंबन के रास्ते पर चलने वाले भारतीय युवाओं ने जो भारत माता को विश्व शिरोमणि बनाने का जो संकल्प इस दीपावली के अवसर पर लिया है, जो 5 लाख करोड़ की खरीदारी की है, मित्रों, इसमें 70 से 80% इस देश का युवा ही था। निश्चित ही ऐसे लोगों को, जो इन युवाओं को भटकाव के रास्ते पर, हिंसा के रास्ते पर, देश विरोध के रास्ते पर डालने का सपना सजोए हुए थे, इस दीपावली के अवसर पर इन युवाओं द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री के इस अपील को स्वावलंबन के आधार पर स्वदेशी वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा दीपावली पर्व खरीदने का जो दृढ़ निश्चय कर आह्वान पर अब मार्केट में जाकर जो भारतीय युवाओं ने ये अपना स्वरूप दिखाया है, इसको देखकर वह सब निश्चित ही सोचने पर मजबूर होंगे। मित्रों, वह अमेरिकी घमंड भरी बात जो कर रहे थे कि यह भारत एक डूबती हुई अर्थव्यवस्था है, आज इस दीपावली के अवसर पर भारतवर्ष की जो क्षमता यहाँ के उपभोक्ताओं ने दिखाई है, उसको देखकर जो 5 लाख करोड़ का व्यापार एक दिन पर, ऐसा नहीं है कि दीपावली के अलावा विश्व के अंदर और इस तरह के पर्व नहीं होते हैं। अभी कुछ दिनों बाद बड़ा दिन जिसको 25 दिसंबर को होता है, नव वर्ष तक एक पूरे विश्व के अंदर चलता है, आप देखेंगे वह भी पर्व बहुत बड़ा होता है। लेकिन जो आर्थिक जो खरीदारी और आर्थिक गतिविधियाँ जो एकमात्र भारतवर्ष में इस दीपावली के पर्व पर हर वर्ष होती हैं, लेकिन इस वर्ष जो रिकॉर्ड तोड़ गतिविधियाँ हुई हैं, उससे निश्चित ही अमेरिकी राष्ट्रपति की जो सोच थी और जो उनका सपना था कि भारत एक डूबती हुई अर्थव्यवस्था है, मृत अर्थव्यवस्था, उनके मुंह पर भारतीय युवाओं ने इस दीपावली के पर्व पर माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से एक तमाचा सा दिया है, वह देखकर निश्चित ही हतप्रभ होंगे। मित्रों, और दूसरी ओर हम नज़र दौड़ाएंगे इसी अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ अमेरिका के अंदर मित्रों 2700 रैलियां हो रही हुई हैं, जिनमें 70 लाख से अधिक लोग अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ एक प्रचंड विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नो किंग्स के नाम से, और जिस प्रकार का विरोध अमेरिका के अंदर ट्रंप का हो रहा है, वह देखकर हम सबको भी समझ में आना चाहिए और इस देश के अंदर रहने वाले जो इस प्रकार के राजनीतिक दल, कुछ संगठन हैं जो विदेशी आकाओं के इशारे पर भारतवर्ष में तरह तरह की खराब बातें करने का, खराब विचार पेश करने का जो सिस्टम बनाते हैं और इस तरह की बात करते हैं, वे जीवन के हर क्षेत्र में मौजूद हैं, राजनीति में भी हैं, प्रशासन में भी दुर्भाग्य से ऐसे लोग लंबे समय से जमे बैठे हैं, न्याय व्यवस्था में भी हैं और पत्रकारिता में भी एक बड़ा समूह है जिस प्रकार की बातें भारत में होते हुए देखना चाहता है। उनको निश्चित ही इस दीपावली के पर्व पर ये अंतर समझ में आना चाहिए कि एक तरफ भारत और भारत का युवा है जो स्वावलंबन के आधार पर चलते हुए अपने दीपावली पर्व पर किस प्रकार हर्ष खुशियां मनाते हुए भारत के कारीगरों को, भारत के उत्पादों को किस प्रकार आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, और दूसरी ओर
अमेरिका व अमेरिका के जो पिट्ठू देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, यूक्रेन हो, किस प्रकार इन देशों में अशांति फैली हुई, किस प्रकार का हाहाकार मचा हुआ है, वह हम सब देख रहे होंगे। हम सबको समझ में आना चाहिए जिस प्रकार की अशांति व उपद्रव का वातावरण उन देशों के बीच, अमेरिका के पिट्ठू राष्ट्रों के बीच हो रहा है, ये हम सबको समझ में आना चाहिए। इसको देखकर निश्चित ही ये लगता है कि जो एक कहावत है, जो दूसरे को गड्ढा खोदता है और उसको गिराने की कुचेष्टा करता है, आने वाले समय में हम सब भी जानते हैं, देख भी रहे हैं, वह खुद उस गड्ढे में गिरता है। आज पाकिस्तान का जो हाल हो रहा है, जिस प्रकार उसने आतंकवाद अमेरिका की शह पाकर भारत के खिलाफ, भारत के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए अमेरिका व चीन की शह पाकर एक लंबा समय ये किया था, आज वह किस प्रकार उसी आतंकवाद से ग्रसित होकर अपने देश में अशांति का एक वातावरण झेलने को अपशिप्त है। और दूसरी ओर वही भारत माँ लक्ष्मी की कृपा से इस दीपावली पर्व के अवसर पर किस प्रकार खुशियाँ, हर्षोल्लास अपने देश के हर वर्ग के व्यक्ति के बीच बांटने का काम कर रहा है। और अपने देश ही नहीं, विश्व के अंदर मित्रों, आपको जानकर हर्ष होगा कि यह दीपावली का पर्व ब्राज़ील से लेकर, पेरू से लेकर, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, चीन, पाकिस्तान, अब मध्य पूर्व के देश सारे, जो यूएई, सऊदी अरब, इज़राइल और अफ्रीका के विभिन्न देशों में भी बड़ी धूमधाम से ये दीपोत्सव का पर्व मनाया गया। मित्रों, जहां मैंने कहा कि ट्रंप के खिलाफ 70 लाख लोग विरोध की 2700 रैलियां निकाल रहे हैं, मित्रों, दूसरी ओर भारतवर्ष की आध्यात्मिक राजधानी अयोध्या ने अपना ही एक रिकॉर्ड तोड़ा है दीपोत्सव का। पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर इस वर्ष 26.17 लाख दीपक जलाने का जो एक कीर्तिमान कायम किया है, वह भी एक हम सबको जानना चाहिए। मित्रों, जरा हम कल्पना करें, इतने 26 लाख से ऊपर दीपक को जलाने की कितनी कैसी व्यवस्था की गई होगी। हम जरा करें, अगर अपने घर में हम 1000 दीपक जलाएं तो कैसी हमें व्यवस्था करनी पड़ती है, कितने लोग लगते हैं, जरा कल्पना करें। ये है भारत की शक्ति, ये भारत की युवा की शक्ति, ये भारत के स्वावलंबन की शक्ति, ये है भारत के सनातन की शक्ति, और ये भारत के दीपावली पर्व की शक्ति, जिसके सामने आज विश्व का हर राष्ट्र नतमस्तक है। और आप देख रहे होंगे धीरे धीरे इस दीपावली के पर्व से पूर्व भी ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि नाटो देशों में शामिल एक समय बड़े मजबूत राष्ट्र रहे, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी जैसे देश भी अब अमेरिका पर विश्वास न करके अपनी निकटता व व्यापार भारतवर्ष से, रक्षा समझौते भारतवर्ष से करते जा रहे हैं, जबकि अमेरिका लगातार उन पर दबाव बनाता जा रहा है। मित्रों, इस दीपावली के पर्व पर विदेशों में बदलता परिदृश्य और उसमें भारत का क्या स्थान है, और भारत यदि किसी की ओर भारतीय लोग ये नज़र फेर लें तो किस प्रकार उसकी अर्थव्यवस्था समाप्त और बहुत बड़ा झटका खा सकती है। इसका उदाहरण तुर्की व अज़रबैजान जैसे भारत विरोधी राष्ट्र हैं, जो कश्मीर के प्रश्न पर और ऑपरेशन सिंदूर के प्रश्न पर पाकिस्तान की आतंकवादी नीतियों के समर्थन में खड़े होते हैं। और जब भारत के लोगों ने तय किया कि ऐसे देशों के अंदर हमको नहीं जाना है, उनके देश में पर्यटन करने के लिए नहीं जाना, मित्रों, आपको जानकर हर्ष होगा दद्दा मेरे कि 33% उनके पर्यटन जो उद्योग, उनकी मेन आधार मूल है, उनके जड़ है उनकी अर्थव्यवस्था का, उसमें 33% की कमी आई है। और वह कमी केवल और केवल भारतवर्ष के से जो लोग पर्यटन करने के लिए जाते थे इन देशों में, उन्होंने जाना बंद किया। यह एक बहुत बड़ा उनकी अर्थव्यवस्था पर झटका लगा। मित्रों, इस दीपावली के पर्व के अवसर तक आते आते भारत के अंदर व बाहर देश विरोधी ताकतें किस प्रकार मुँह की खा रही, उनका मुँह काला हो रहा है, ये भी हम सबको जानना चाहिए। आज किस प्रकार अफ़गानिस्तान और जैसे देश व अन्य देश भी भारत से मदद पाने की जो आकांक्षा रख रहे हैं, उसके मूल में यदि मैं एक बार पुनः अपनी ये बात दोहराते हुए
अपने इस अंक में वाणी को विराम देता हूँ। यह सनातन की मूल संस्कृति है। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया का भाव लेकर भारत चल रहा है। उसके इसी भाव को समझती हुए आज विश्व के समस्त बहुत से राष्ट्र धीरे धीरे भारत के साथ जुड़ने को लालायित हैं। निश्चित ही इस दीपावली पर्व पर ये सकारात्मक बातें मैंने आपके दद्दा जौहरिया के कहने काम किया। हम सब इसको जानें, समझें, महसूस करें, गौरव करें अपनी संस्कृति पर। और ज़रा ध्यान दें, जो कुछ लोग हमारी ही कमी निकालते रहते हैं, हमारी हर चीज़ में कमी निकालते रहते हैं, वह देखें कैसे कैसे विशाल देशों में और जो अपने को बड़ा गोरे साम्राज्यवादी देश थे, वो समझते थे अपने को तर्रम खां, आज वह घुटनों के बल पर आने को मजबूर हैं। आप सब ने सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।